इस इलेक्शन का सरकार की वापसी होगी या विदाई होगी? सरकार की तो विदाई होगी अच्छा, और महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। महागठबंधन की बननी चाहिए। हाँ, तो मतलब तेजस्वी यादव को चाहते हैं? तेजस्वी यादव की होगी। तेजस्वी को ही। तेजस्वी यादव होगा तो युवाओं के लिए अच्छा होगा। और 20 साल से राज कर रहा है, और 20 साल से राज कर रहा है तो थोड़ा बदल के देखना भी चाहिए। बदल के देखना चाहिए। बाकी अभी के सरकार के कामकाज से कैसा लग रहा है आपको, जो काम किया है 20 साल में? नहीं, नीतीश जी ठीक था, हाँ। लेकिन नीतीश जी का इस बार ही रहने वाला है नहीं। तो इसी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश जी को मोहरा बना के बीजेपी अपना सरकार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दो। अच्छा, इसीलिए पब्लिक नाराज है। और उन लोगों का कहना है कि मतलब महागठबंधन की सरकार बनाएंगे तो नीतीश जी को अगर होगा, जितना सीट आएगा तो वो आगे महागठबंधन में शामिल हो सकता है, उनके लिए खुला है। लेकिन नीतीश जी काम किया है, विकास है इसको। और अगर नीतीश जी शामिल ना हो और महागठबंधन को सीट ना मिले उतना, तो फिर नहीं, तो सरकार तो किसी को ना किसी को बढ़ाना ही पड़ेगा। वही दोबारा बात, रामविलास पासवान वाला इलेक्शन नहीं कराएगा ना। नहीं, आप जो बोले अभी कि नीतीश जी उधर से इधर आ सकते हैं, तो मान लीजिए कि महागठबंधन को सीट नहीं मिली सरकार बनाने लायक, और जो नीतीश जी और एनडीए में जितने भी लोग हैं वो लोग अगर शामिल नहीं हो तो फिर क्या होगा? तो मिलके तो किसी को सरकार बनाना ही पड़ेगा, चाहे बीजेपी बनाए या तो नीतीश जी इधर आके बनाए। किसी एक को तो बनाना ही पड़ेगा सरकार, नहीं तो फिर दोबारा चुनाव करना पड़ेगा 5-6 माह पर। तो नीतीश जी तो बोल चुके हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब एनडीए में ही रहेंगे। नहीं, ये तो समीकरण ही बताएगा कि वो किस में जाएगा। अच्छा, समीकरण ही ऐसा बताएगा, नहीं है? कोई ठिकाना नहीं नीतीश जी का, कब पलट जाए कोई ठिकाना नहीं। हाँ, महागठबंधन में भी आ सकता है, और वो खुद का भी क्या कहते हैं, वो एनडीए में भी रह सकता है। हाँ। उस सीट पर ही उसका कार्यक्रम होगा अच्छा। कि किधर सीट रहेगा, किधर काम होगा। आपका नाम क्या हुआ आपका? अजहर अंजुम 22 वैसी से है जी। यहाँ से कौन है उम्मीदवार महागठबंधन के? ये यहाँ पे अभी उम्मीदवार पहले पूर्व में आरजेडी का सैयदुद्दीन साहब था, लेकिन अभी प्रेजेंट टिकट जो दिया है तो 6 बार का विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब को दिया है टिकट। 6 बार से वो आरजेडी में ही थे? वो 1980-85 से आरजेडी में ही है। 85 से 80 से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 85 से आरजेडी में ही है। हम लोग के बाप दादा के वक्त से ही है, और हम लोग लास्ट टर्म उसको देखना चाह रहे हैं कि ये टर्म उसका आखिरी रहे और उसका विदाई अच्छे से हो जाए। तो अभी भी वही है विधायक यहाँ के? नहीं, आरजेडी में शामिल, एमआईएम का विधायक जीता हुआ आरजेडी में शामिल हुआ था। तो एमआईएम को आप लोग नहीं चाहते हैं? यहाँ एमआईएम का उतना अभी ई नहीं है, इसी वजह से आदमी का रुझान है। तो अभी कौन है एमआईएम के यहाँ पर? यहाँ पर एमआईएम का प्रत्याशी गुलाम सरवर साहब हैं। नहीं, अभी गुलाम सरवर साहब यहाँ एमएलए हैं अभी? नहीं, तो कौन थे एमएलए यहाँ पर? एमआईएम का विधायक था सैयदुद्दीन साहब, हाँ। लेकिन वो उन्होंने आरजेडी का सदस्यता ले लिया। 2022 में जो 17 महीने की सरकार चली, इन्हीं चारों विधायक के चलते चला। तो आपको ये कैसे लगता है, जो नेता, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जी, जो नेता सालों से एक पार्टी में रहा हो और उसको छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जाए, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने क्षेत्र की कितनी भलाई कर पाएगा? वो उनको टिकट नहीं मिला ना, तो टिकट के लिए राजनीति करते हैं ना फिर। हाँ ये है, लेकिन हाजी अब्दुल सुभान के साहब को टिकट दिया अभी। इनको टिकट मिलना चाहिए था क्योंकि वो प्रेजेंट विधायक था, इनको नहीं मिला तो हाजी अब्दुल सुभान साहब को सपोर्ट कर गए, और भविष्य के लिए वो उन्होंने सोचा। मेरा सवाल ये है कि जो आदमी सालों से 10 साल 15 साल 20 साल से किसी पार्टी में है और इस बार उसको टिकट नहीं मिली, तो वो टिकट के लिए दूसरी पार्टी में चला गया, तो आपको क्या लगता है कि ये उचित है ये ऐसा करना? नहीं, ऐसा नहीं है। टिकट मतलब ये है कि वो ही पूर्व का प्रत्याशी था रहा, आज कम से कम 85 से वो आरजेडी में है। इसी को लालू जी ने उसको इसलिए टिकट दिया, और ये जो था इसलिए इसको टिकट नहीं मिला कि इन्होंने 3 साल ही रहा अभी। तो इनको आश्वासन दिया गया होगा कुछ कि एमएलसी बनाया जाएगा, या क्या कहते हैं आपको महागठबंधन की सरकार में कोई मंत्री दिया जाएगा, या तो नेक्स्ट टाइम अगर ये नहीं भी जीते तो नेक्स्ट टाइम वो उनकी उम्र और रही नहीं तो आप ही को टिकट दिया जाएगा। इन्हीं को देखते हुए इन्होंने महागठबंधन को सपोर्ट कर दिया। सही है। चाचा एक बात आप बताइए, जो आदमी
किसी की जनरल बात कर रहा हूँ, किसी खास पार्टी, मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो आदमी जनता का क्या होगा ये बताइए। नहीं, ये वो आदमी कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है जो पार्टी का नहीं हुआ वो जनता का कभी नहीं हो सकता। जिस किसी ने शुरू से जिस पार्टी ने आपको उठाया, आज मान लीजिए टिकट नहीं मिला आपको, किसी कारण से नहीं मिला, आप छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए, तो जो आदमी इस तरह से दल बदल कर रहा है वो जनता की क्या भलाई करेगा? वो जनता की तो भलाई होगी नहीं, पर जनता का उस पर से विश्वास टूट जाता है। टूट जाता है ना जी विश्वास। जी जी। तो अभी का क्या कहते हैं कि ये जो सरकार है, इस सरकार की वापसी होनी चाहिए आपके हिसाब से या विदाई होनी चाहिए? नहीं, मुझे तो इस बार लगता है कि फुल बहुमत किसी की नहीं आएगी, जोड़ तोड़ करके सरकार बनेगी, चाहे आरजेडी की हो या बीजेपी की हो। तो अभी 3 आदमी हैं मुख्यमंत्री के, 3 कैंडिडेट हैं, जी, जी। नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव। किसको चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, खुल के बोलिए। सरकार तो आरजेडी की बनेगी, हमको मेरा दिल ये कहता है, क्योंकि हमारी पार्टी है एआईएम, अगर ये कुछ सीट लेके आती है तो गठबंधन करके सरकार बन सकती है। अच्छा, लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहा है कि सरकार मैं बना रहा हूँ, 150 से ज्यादा सीट मिलेगी हमको। आने वाले समय में प्रशांत किशोर को हम लोग उस पर गौरव फिक्रे करेंगे। मुझे तो लगता है बड़े अच्छे नेता है प्रशांत किशोर। गौरव फिक्र करेंगे, बिल्कुल सही कहा जी, आपने। गौरव फिक्रे करके हम लोग उस पर कोई निर्णय लेंगे, वो बहुत अच्छा है जमीनी स्तर पर, और सिर्फ विकास ही की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं। अब अगर वैसे देखें तो तेजस्वी के अलावे कोई रोजगार पर बात नहीं करता है। मैंने बहुत सारे नेताओं के भाषण सुने, रोजगार पर कोई नहीं बोलता है सिवाय तेजस्वी और प्रशांत किशोर। आपने अच्छा याद दिला दिया। आप एक बात बताइए, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, पढ़े कितना पढ़े हैं आप? ग्रेजुएशन किए हुए, बीएससी जूलॉजी में। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव ने अनाउंस किया है अपने घोषणा पत्र में कि वो बिहार के हर परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में परिवार की संख्या लगभग 3.5 करोड़ से 4 करोड़ है। 4 करोड़ नौकरी अगर किसी को देता है, वो देते हैं, तो लगभग खाली नौकरी देने में 50,000 रुपया महीना के हिसाब से भी अगर देंगे ना, वो 25,000 के हिसाब से भी देते हैं, तो बजट से 7 गुना अधिक हो जाता तो है। कहाँ से लाएंगे बजट, वो ये बताइए जरा। ये थोड़ा मुश्किल है, उन्होंने घोषणा कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह का कर पाएंगे। धीरे धीरे हो सकता है कि वो चुनावी वादा है, चुनावी वादा है और कर सकते हैं धीरे धीरे। मतलब अभी बीपीएससी 4 या 5 जो भी होगा उसका एग्जाम लेगा, धीरे धीरे मतलब 5 साल में किया कुछ करेगा, फिर 5 साल में और मौका मांगेगा कि हमने इतना कर दिया और फिर हमको दीजिए मौका, वो पूरा वादा करेंगे। नहीं, अभी तक तो देखिए, अभी तक तो कैमरामैन जरा इधर आइए, आप जरा उसको बंद कीजिए आप। अभी तक जो है बिहार में लगभग 23 लाख सरकारी नौकरी है, इतने ही पोस्ट है, पोस्ट ही इतने हैं। तो अब 3.5 करोड़ और पोस्ट क्रिएट करना क्या आपको संभव लगता है किसी भी हालत नहीं, में? वो 15 लाख वाला ही मैटर हो गया। जैसे हर परिवार को 15 लाख देंगे तो पूरा अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाए, वैसे इन्होंने भी सोचा होगा कि सत्ता वापसी के लिए कुछ तो आंकड़ा खेलना पड़ेगा, खेल लिया होगा। चलिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये मुद्दा तो चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है कि मोदी जी बोले थे कि 15-15 लाख रुपया सबको देंगे, लेकिन लोग आगे और पीछे का वो नहीं देखता है कि उन्होंने अपने भाषण में कहा क्या था। उन्होंने ये कहा था कि जो काला धन विदेश में पड़ा हुआ है, अगर वो वापस आ जाए तो सबको 15-15 लाख रुपये मिल सकते हैं। वो पैसा नहीं आया, ठीक है, इसलिए ला नहीं पाए। उसका कानून बना रखा है शुरू से ही कानून ऐसा बना हुआ है कि पैसा आना ही बहुत मुश्किल है। तो उस मुद्दा को तो छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है, आप ये देखिए ना, जो जीविका दीदी है, जीविका दीदी को बोल दिया 30,000 रुपया महीना हम देंगे, ठीक है, और 1 करोड़ 30 लाख के लगभग जीविका दीदी है, कहाँ से आएगा पैसा? टोटल बिहार की का जो बजट है वो 3,17,000 करोड़ का बजट है। 5 मद जो इन्होंने घोषणा की है, जिसमें कि एक तो ये सरकारी नौकरी है, जीविका दीदी है, पेंशन बढ़ाने की बात है, ठीक है, तो और वृद्धा पेंशन वाली, और 1-2 और भी हैं। ये जो 5 मद हैं, इसमें 2,54,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, बच रहा है 62-63 हजार करोड़ रुपया
इसमें क्या कर लेगी सरकार, कितना काम कर लेगी, कुछ आपको लग रहा है कि कोई सेंस बनता है इसमें? नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो भी है मतलब जैसे अभी 1400 किया है या कुछ ऐसे ही वृद्धा पेंशन का किया है, हो सके 1500 कर दे। नहीं, उन्होंने 2500 बोल दिया है ना, 2500 बोला है, 2500 हर यानी परिवार 30,000 रुपया साल, 30,000 रुपये साल नहीं हो और पाएगा। जीविका दीदी को 30,000 रुपया महीना, ये भी नहीं हो पाएगा, 30,000 रुपये नहीं हो पाएगा। आप क्या कहते हैं चाचा? हम क्या कहेंगे? सरकार की वापसी होगी या विदाई होगी? आइए इधर आइए आप जरा, आप बोल रहे हैं नहीं होगा, क्या नहीं होगा बताइए जरा। हमारी पार्टी होगा हाँ। पतंग छाप, पतंग छाप, ये हिमाचल है, हाँ पतंग छाप। पतंग छाप। तो पतंग छाप ने क्या क्या वादे किए हैं यहाँ पर? जो वादा किए वो तो जितने बाद होगा, अच्छा, जो भी होगा, पहले से कोई वादा नहीं है? जो भी है सही है, हाँ, और क्या सही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।